हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं हम हमारा पहला मॉलिक्यूल जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव होता है और इसका नाम है ऑक्सीन। ऑक्सीन का साइंटिफिक नेम है इंडोल एसिटिक एसिड और ये जो ऑक्सीन है वो प्लांट में प्री मैच्योर फ्रूट्स के ड्रॉपिंग होने से रोकता है और ये शूट का इनिशिएशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीन जो है वो स्टेम कटिंग को इंड्यूस करता है और पार्थेनोक्रोपिक फ्रूट के जितने भी पार्थेनोक्रोपिक फ्रूट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो पार्थेनोक्रोपिक फ्रूट्स होते हैं वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। तो इनकी फॉर्मेशन के लिए जो ऑक्सीन है वो हेल्पफुल होता है और इसका मेन जो प्रिकर्सर अमाइनो एसिड होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटिकोलामीन से जो कि हार्मोन होता है डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं और ये टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, टायरोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कैटिकोलामीन्स को डिराइव करता है और जो कैटिकोलामीन्स होते हैं ये अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर का कॉज करते हैं, हेडेक, स्वेटिंग, पाउंडिंग ऑफ हार्ट एंड जो पेन होता है चेस्ट में और एंजाइटी को कॉज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कैटिकोलामीन्स, याद रखेंगे। टायरोसिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये स्ट्रेट पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाबा की। गामा अमाइनो ब्यूटायरेट ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ग्लूटामेट नाम के अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होता है और ये जो गाबा होता है ये प्राइमरीली सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इनहिबिट करने में यानी हमारे नर्व्स को रिड्यूस करने में काम करता है। तो अगर हमारा जो नर्व है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है तो ये कामिंग इफेक्ट में हेल्पफुल करता है। तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर और इन सबको कंट्रोल करने में मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये डिराइव होता है ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड से। तो ये जो सेरोटोनिन होता है वो स्लीप में, डाइजेशन में, वाउंड हीलिंग में और बोन के हेल्थ में और ब्लड की क्लॉटिंग में स्पेशल रोल प्ले करता है। तो सेरोटोनिन हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, हार्मोन होता है जो कि हमारे नर्व सेल्स और ब्रेन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टामिन की। हिस्टामिन को हम सब जानते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो हिस्टामिन है वो हिस्टडीन नाम के अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होता है और हिस्टडीन नाम के जो अमाइनो एसिड है इसी के नेम पे ये बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स नेम और इसको हम हिस्टडीन कहते हैं। ये देखो, स्नीजिंग होती है, एक्सेस में स्नीजिंग हो गई या फिर एलर्जी हो गई उस टाइम में क्या होता है हमारे ब्लड में हिस्टामिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और ये जो हिस्टामिन होता है ये यहाँ कभी-कभी एसिडिटी यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन में, इन्फ्लेमेशन में, वेसल्स के डायलेशन में और ब्रोंकिस के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है और ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमाइंस की। पॉलीमाइंस कुछ है यहाँ पे जैसे स्पर्माइन या फिर स्पर्मेटिन की बात करेंगे। ये सेल की प्रोलिफरेशन कराते हैं। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है और रीजनरेशन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ऐसे हॉर्मोन्स को ये प्रमोट करने में हेल्प करते हैं और ये मेथियोनिन और ऑर्निथिन इन दोनों अमाइनो एसिड से इनका फॉर्मेशन होता है पॉलीअमाइंस का। नेक्स्ट होता है नाइट्रिक एसिड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये वैसो डायलेटर का काम करता है यानी कि वेसल्स को डायलेट कराते हैं और ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड इनको प्रोड्यूस करता है। जनरली ब्लड के फ्लो को और ब्लड के प्रेशर को कम करने में मतलब ये क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं क्योंकि ये इनर जो मसल्स होती हैं इनर मसल्स में ये ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा वाइडन करती हैं मतलब डायलेट करती हैं जिससे ब्लड का फ्लो इजीली हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेटिनिन की, क्रिएटिन की। क्रिएटिन जो है ये एनर्जी बफर है यानी कि ये हमारी बॉडी में कांस्टेंट मसल्स को ये वर्क अगर
मसल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वर्किंग मसल्स है, जैसे हमारे पैर में शाफ्ट हो गया या फिर हमारे हाथ में ह्यूमरस हो गया, तो इनको ये मेक श्योर करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ब्लड का सप्लाई मिलता रहे, एनर्जी का सप्लाई मिलता रहे, और ये प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स है, और ये हमारी टिश्यू में, हार्ट में और ब्रेन में भी इनफ अमाउंट में क्या करते हैं कि एनर्जी का ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिग्निन की। लिग्निन के बारे में आप जानते होंगे, ये प्लांट के सेल वॉल्स पे डिपॉजिट होते हैं और ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये वाटर को रिपेल करते हैं और ये मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड वेसल से, और ये प्रोड्यूस होते हैं फेनिलैलेनिन और टायरोसिन से। याद रखिएगा, लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लिग्निन के बारे में पूछ लिया जाता है कि लिग्निन इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड, तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, उसका जो आंसर हो जाएगा फेनिलैलेनिन एंड टायरोसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोरफायरिन के बारे में। पोरफायरिन जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मेनली पोरफायरिन के ही बॉन्डिंग से, जब पोरफायरिन आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये क्या करते हैं, ये आगे चल के हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो और आपको जानते ही होंगे कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, लाइक हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज तक जो हार्ट से ब्लड जाता है, ब्लड का सप्लाई होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और ये जो पोरफायरिन होता है ये ग्लाइसिन या फिर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूटाथियोन की। ग्लूटाथियोन को एक तरह से ये हमारी ब्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ये हमारे एंडोजिनस कंपाउंड को और जो भी जेनोबायोटिक्स यानी कि हमारी एसेंशियल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, ऐसे सारे जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। तो अगर हमारा लीवर बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफाई है तो ग्लूटामेट क्या करता है, उसको ग्लूटाथियोन उसको डिटॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिसिटी अगर बहुत ज़्यादा है लिवर में तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ग्लूटाथियोन यूज़ होता है। उसी तरह से हमारी स्किन की भी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो ग्लूटाथियोन से होती है, और ग्लाइसिन, ग्लूटामेन एंड सिस्टीन जो होते हैं, दीज आर द अमाइनो एसिड जो कि ग्लूटाथियोन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज इट। और ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, और हमारे सेल्स में जो अगर फैटी लिवर हो गया है, अल्कोहलिक या फिर नॉन अल्कोहलिक सेल्स डैमेज कर दिए हमारे लिवर को, तो उनको भी ये रिड्यूस करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर हैं लोग तो उनमें ये इम्प्रूवमेंट लाता है, और हमारी एक्टिव मतलब जो भी हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ग्लूटाथियोन होता है वो पार्किंसंस डिजीज में, अगर जो पार्किंसंस डिजीज एज के साथ होता है, जो कि एक डीजेनरेटिव डिजीज है, मूवमेंट की मतलब जैसे ओल्ड हो जाते हैं लोग तो उनके मूवमेंट में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है अगर उन्हें पार्किंसंस डिजीज होता है, और ये ब्रेन की सेल्स को डैमेज करता है पार्किंसंस डिजीज। तो ये जो है ग्लूटाथियोन, ये जनरली देखा गया है कि ये पार्किंसंस डिजीज को भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।